पक्षी दूसरे जंगल जाने की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि आज दूसरे जंगल में बुलबुल के बेटे का जन्मदिन था और बुलबुल ने भी सभी पक्षियों को बुलाया था। कौरी, तुम बुलबुल के बेटे के जन्मदिन के मौके पर क्या गिफ्ट देने जा रही हो? मैं तो अभी नहीं बताऊंगी, मेरा सरप्राइज है। मेरे कालू जी शहर गए हुए हैं, कोई बढ़िया सा ही गिफ्ट लेके आएंगे। मैंने तो गिफ्ट देने के लिए एक अच्छी सी किताब चुनी है। किताब? हा हा हा, ये भी कोई गिफ्ट हुआ? कोई ऐसा गिफ्ट दो जो उस बच्चे के काम आए। ऐसी खुशी के मौके पर क्या बच्चा बैठकर किताब पढ़ेगा? मेरे ख्याल में किताब से बेहतरीन गिफ्ट कोई नहीं है गौरी। अच्छा, मैं जाती हूँ, मेरे कालू जी भी आने वाले हैं शहर से। गौरी, तुम कहाँ गई हुई थी? मैं चिड़िया के पास गई थी कालू जी, बुलबुल के बेटे का जन्मदिन है, सबको बुलाया है बुलबुल ने और सभी पक्षी तरह तरह के गिफ्ट लेके जा रहे हैं और हमारे पास लेके जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें चिंता वाली बात क्या है गौरी? अपने पति कालू के होते हुए तुम परेशान क्यों हो? हम ऐसा करते हैं, किसी खाली डब्बे में पत्थर डाल लेते हैं और रास्ते में वो डब्बा किसी दूसरे पक्षी से बदल लेंगे। कैसा रहा मेरा उपाय? वाह रे कालू, तुम तो गजब के शैतान हो, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। फिर कालू कौवा एक बड़े डब्बे में कुछ पत्थर डाल देता है। दोपहर के बाद सभी पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जाने का समय हो गया है और अभी तक कौवा और कौवे नहीं आए। वो आने ही वाले होंगे। गौरी ने तो बुलबुल के बेटे के लिए एक महंगा गिफ्ट खरीदा है। चिड़िया, क्या सच है ये? गौरी बुलबुल के बेटे को गिफ्ट देगी क्या? हाँ, पर क्या देगी ये नहीं पता। मैंने पूछा भी तो कहने लगी सरप्राइज है ये। फिर गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। असल में मैं गिफ्ट पैक करवाने चला गया था। कौवे भैया, तुम्हारा गिफ्ट भी मेरे गिफ्ट की तरह है। लगता है तुमने भी जहाज लिया है बुलबुल के बेटे के लिए। हम तो वहीं जाकर बताएंगे कि हमने क्या खरीदा है। अब चलें, हमें शाम को लौट कर भी आना है। फिर वो सब उड़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर गौरी दूसरे पक्षियों से कहती है, रुके रुके, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मुझसे अब नहीं उड़ा जाता। अब ज़्यादा देर ना लगाना, हमें जल्दी ही जाना होगा। गौरी, मैं इन्हें बातों में लगाता हूँ और तुम तोते के डब्बे के साथ अपना डब्बा चेंज कर लो। फिर कालू दूसरे पक्षियों को बातों में लगाता है। वो सामने वाले पहाड़ की दूसरी दिशा में मेरे मामा रहते हैं। मेरे मामा के आमों के पेड़ हैं। जब सब पक्षी दूर पहाड़ों की तरफ देख रहे थे तो गौरी तोते के डब्बे के साथ अपना डब्बा बदल लेता। कबूतर ऐसा करते हुए गौरी को देख लेता है और कबूतर जान लेता है दाल में कुछ काला है। कबूतर खामोश रहता है और वो फिर से उड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर कबूतर दूसरे पक्षियों से कहता है, रुको रुको, मुझे वॉशरूम आया है। वो सब फिर से रुक जाते हैं। गौरी, वो देखो सामने पेड़ पर कितना मीठा अमरूद लगा हुआ है। अमरूद को देखकर गोली और कालू तो तुरंत अमरूद खाने चले जाते हैं और पीछे से कबूतर फिर से डब्बे तब्दील कर देता है। अरे, अमरूद तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने वॉशरूम कर लिया है, चलो अब चलें। वो सब फिर से उड़ते हैं और आखिर ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं। बुलबुल ने सब पक्षियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन का बंदोबस्त किया हुआ था। हमें बहुत खुशी हुई बुलबुल बहन, जो आपने हमें अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। अब जल्दी जल्दी अपने अपने गिफ्ट दे दो और देखते हैं सबसे सुंदर गिफ्ट किसने दिया है। गोरी ऐसा कहती है। वो सब पक्षी बुलबुल के बेटे को अपने अपने गिफ्ट दे देते हैं। चिड़िया के डब्बे से किताब निकलती है। कबूतर तो चॉकलेट लाया था। अब मेरी बारी है। जब गोरी अपना डब्बा खोलती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं, जिन्हें देखकर गोरी हैरान रह जाती है। गोरी, ये क्या, तुमने डब्बा नहीं बदला था? बदला था, गौरी ने तोते से अपना डब्बा जरूर बदला था।
مگر جب مجھے واش روم آیا تو میں نے وہ ڈبہ پھر سے بدل دیا اور طوطے کا ڈبہ طوطے کے پاس چلا گیا۔ اچھا تو تم مجھے الو بنانے کے چکر میں تھے اور خود ہی الو بن گئے۔ اب ہو گئی نا بےعزتی، سب کے سامنے لائے بھی تو پتھر۔ پھر گوری اور کالو تو اپنا سر شرم سے جھکا لیتے ہیں، انہیں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔